मैकेनिकल सारथी। तो आज की टॉपिक या आज का डिस्कशन थोड़ा फ़नी है क्योंकि आज सीजीपीडी टीम का पेपर हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें तो काफ़ी कुछ पता ही चल गया होगा कि आज क्या क्या हुआ है। तो मेरा पेपर जो था वो दुर्ग में था। तो यहाँ पे जो सेंटर था यहाँ पे तो मेरे ही पेपर में 7 से 8 बार सर्वर आउट हुआ, लॉग आउट हो गया, फिर से पुराने क्वेश्चंस में मैं शिफ्ट हो गया। तो काफ़ी क्योस का माहौल था और आई थिंक मैं जितना मैंने अभी तक सुना है बहुत जगह यही सेम प्रॉब्लम आई है काफ़ी सेंटरों में, और शायद 4 सेंटर में तो नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया है कि वहाँ पोस्टपोन्ड हो गया पेपर। अब वो पेपर कब होगा क्योंकि मेंस की डेट भी है, तो हम सबके और आपके भी दिमाग में ये सब काफ़ी चीज़ें चल रही होगी। तो मैंने वहाँ कॉल भी किया था CGPDTM के जो वेबसाइट में नंबर दिया है, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी कुछ कुछ चीज़ बताई है। आप लोगों में इससे भी कई लोगों ने किया होगा। तो इसमें एक आयरनी की बात क्या है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसके अंडर आता है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जहाँ पे आता है, जहाँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे अभी तक का मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन पेपर है ना, वो सबसे थर्ड क्लास का मैंने यही देखा है। आपने भी अगर बहुत सारे पेपर अभी रिसेंटली भेल का हुआ था, वो भी अच्छे से कंडक्ट हुआ था पेपर। इसके सॉफ्टवेयर में ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने आपने किए वो दिया था, ना आप ढंग से वो मार्किंग भी थी कि जो ग्रीन मार्किंग वो इतने छोटे छोटे दिए थे, और ग्रे मार्किंग जो थी, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं वो आप बैठ के पहले काउंट कीजिए। किसी भी पेपर में, खासकर इस तरह के पेपर में जहाँ टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, 120 मिनट्स और 150 क्वेश्चंस, वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट को पता ही नहीं है वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जबकि इसमें ये क्वालिफाइंग इन नेचर का है पहला पेपर, तो आपको एक अप्रोप्रिएट पता होना चाहिए कि कितना आप अटेम्प्ट किए हैं। अब आप 120 मिनट्स के पेपर में अब आप 5 मिनट्स काउंट करने में लगा देंगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए, क्योंकि 125 अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं इस पेपर में। तो अब कई स्टूडेंट को तो बहुत सारे, आई थिंक 50 to 60% या 70% स्टूडेंट को ही अभी भी आइडिया नहीं कि वो एक्चुअल में अटेम्प्ट कितने किए हैं। सर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट है 120 किए हैं, 110 किए, 90 किए हैं, 80 किए हैं, क्योंकि गिना कोई नहीं है, बहुत कम ही स्टूडेंट है जो गिने हैं। तो मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू कोई पेपर हो रहा है, क्योंकि इसमें QCI भी इन्वॉल्व है, CGPDTM भी है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अच्छे जो कंपनीज हैं वो ये उनको क्यों नहीं कराए। खैर ये एज अ स्टूडेंट हमारा पॉइंट नहीं है, हमारे पॉइंट सिर्फ इतना होता है कि जो एज अ स्टूडेंट आप पेपर दे रहे हैं, तो वो जैसे कि ये पेपर 2 आवर्स का है, तो आपके लिए 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। ये 2 आवर में ही आपको मेक और ब्रेक सिचुएशन है आपके लिए। बट CGPDT में जो पेपर हुआ है यहाँ तो कितना मेक हुआ है कितना ब्रेक हुआ है इसका कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि पेपर कैसा गया ये अभी तक हमको कंफर्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस सेंटर्स में इंटरप्शन हुए हैं, आई थिंक वो बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे इंटरप्शन हुए हैं, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, और जो एग्जामिनर थे, जो जो वहाँ पे इन्विलेटर थे, उनको भी नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम आ क्या रही है, कैसे शॉर्ट होगी, कब शॉर्ट होगी। तो बहुत ही अजीब सा ये पेपर इस बार हुआ है। और जो 4 सेंटर जहाँ चेंज हो चुके हैं, जहाँ वेबसाइट पे मेंशन हो चुका है, अगर वो फिर से रीशेड्यूल होगा तो अभी नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने जो अभी फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला है कि अगर आपके सेंटर में कोई भी आपको कंप्लेंट है तो वो जो मेल आईडी है वेबसाइट में, जो उनकी उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ से आपने फॉर्म भी फिल किया होगा, उसमें नीचे जो वेबसाइट दी है वहाँ पे आप अपनी मेल करिए, क्वेरी डालिए। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे हिसाब से आप लोग भी डालिए। आई डोंट नो ये पेपर फिर से रीशेड्यूल हो के सारे लोगों के लिए पोस्टपोन हो के फिर से पेपर होगा, ये इसका तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। पर हाँ, उन्होंने बोला ज़रूर है कि अगर ज़्यादा क्वेरी आएगी तो मे बी वो फिर इसमें कोई एक्शन लेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ सेंटर में ये प्रॉब्लम आई है तो आप मेल कर सकते हैं वहाँ पे, आप अपने प्रॉब्लम वहाँ लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, आईडी लिख दीजिए जो आपका है, और वहाँ पे आप मेल कीजिए। एट प्रेजेंट ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। और अगर ये पेपर यही होता है कि जो आज हुआ है, वो 4 सेंटर को छोड़ दीजिए, वहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे वो प्रपोर्शन में उतने ज़्यादा नहीं है जो पेपर जिनका हो चुका है। तो अगर, क्योंकि मैं मैकेनिकल स्ट्रीम का हूँ तो मैं मैकेनिकल का बता सकता हूँ कि जैसे कि यूआर कैटेगरी में 43 पोस्ट है, तो 800 के आस पास वो मेंस में बुलाएंगे लोगों को। तो जिसको भी एक्सपेक्ट है कि उसका 90 नंबर्स आ रहे हों,
अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज दी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि अगर मैं इसके आसपास अगर मैंने अटेम्प्ट किया है, जो एक फील आ जाता है, सर्टेनिटी तो नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट को क्लियर ही नहीं हो कितना अटेम्प्ट किया। हो सकता है किसी ने 130 अटेम्प्ट किया और उसको लग रहा हो कि वो 110 ही अटेम्प्ट किया, अगर उसने काउंट नहीं किया, क्योंकि काउंट हर कोई नहीं करेगा, टाइम बहुत कम था। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने 125 जो मैंने काउंट किए थे, हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे हों, पर जितना जल्दी जल्दी मैंने जो 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 अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको मैंने जब किया तो वो 25 के आसपास थे जितना मैंने काउंट किया है। तो आई थिंक मैंने 125 अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी के लिए अगर ये एग्ज़ाम फिर से नहीं होता है, यही वो कंसिडर करते हैं। और आई डोंट नो कि इसका रिस्पॉन्स भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वेबसाइट पे वो सिर्फ रिजल्ट कब पब्लिश होगा वो डेट दिए हैं। तो अगर इस पेपर पे ही कट ऑफ, अगर मैं बताऊं आपको, मुझे जो लग रहा है कट ऑफ, और शायद ये इतनी ही जाएगी, तो यूआर कैटेगरी में मेरे हिसाब से 90 मार्क्स के आसपास जो हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 90 मार्क्स, क्योंकि अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि आई थिंक वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे जितना मुझे लगता है कि, और रिस्पॉन्स आ गया तो हमको तो काफ़ी अच्छे से डेटा मिल ही जाएगा। पर अगर रिस्पॉन्स नहीं दिए तो जिसने भी 110 के आसपास क्वेश्चन, अगर उसको लग रहा है 110 115 के आसपास अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, 110 105, और अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो 90 मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्योंकि जो जेन्युइन आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चन से जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, तो वो आप गलत मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, उतनी गलती नहीं होगी। अगर आपने 110 अटेम्प्ट की तो आपके 8 से 10 से ज़्यादा मेरे हिसाब से गलती नहीं होगी। तो आपका 90 के आसपास तो नंबर आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। तो यूआर में जो जितनों ने भी उतने अटेम्प्ट किए हैं, तो यूआर में तो मेरे हिसाब से 90 के आसपास जाएगा, ठीक है। और ओबीसी में मेरे हिसाब से 87 या 88 के आसपास होगा मार्क्स अभी के हिसाब से, क्योंकि आंसर की आएगी नहीं मेरे हिसाब से, तो आंसर की शायद ही आए। तो अगर आंसर की नहीं आती तो इतना होगा। और एसटी में कट ऑफ होगा वही 80 के अबाउट, और एससी में वही कट ऑफ होगा आपका वही 78 to 80। ये इसी के आसपास मुझे जो लग रहा है वो कट ऑफ होगा, क्योंकि मैंने भी अटैम्प्ट किया है पेपर। मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 125 अटैम्प्ट किए हैं पेपर में। मेरे काउंटिंग के हिसाब से मैंने 125 अटैम्प्ट किए हैं, और मैंने कुछ टेस्ट दिए थे। तो मैं जब भी 125 अगर अटैम्प्ट करता था क्वेश्चन, 125 या 128 के आसपास मैंने अटैम्प्ट किए जब भी किसी पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग के, तो मेरा उसमें 95 या 97 के आसपास नंबर आए हैं। तो अगर मैं इतना भी कंसिडर करूँ 95 to 97, तो अगर मेरी एक्यूरेसी और भी कम होगी तो 90 के आसपास मेरा भी शायद नंबर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है ये 90 या 90 से थोड़ा सा ज़्यादा 90 to 93 के आसपास जा सकती है, +- 4 मार्क्स। लेकिन इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में जाना चाहिए कट ऑफ, क्योंकि 20 जो भी नंबर ऑफ पोस्ट जिस कैटेगरी में भी है वो उनके 20 लोगों को वो मेंस में बुलाएंगे। तो आई थिंक मैकेनिकल में मैक में यूआर में 43 पोस्ट है जितना मुझे पता है अभी तक, मैंने जितना मुझे याद आ रहा है। तो इसके 20 अगर आप करेंगे तो वो 680, और अगर कुछ स्पेशल चैलेंज या फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए होगी तो कुछ 800 के आसपास, मतलब 800 के आसपास वो यूआर में कॉल करेंगे लोगों को, 800 स्टूडेंट को मैकेनिकल में वो कॉल करेंगे। तो इसके आसपास 93 94 के आसपास से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जाएगा। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ क्योस हुआ था, या आपके यहाँ स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था। मेरे सेंटर में तो खासकर हुआ था, तो मुझे तो बड़ा इरिटेशन हो रहा था कि 45 डेज से हम, आई थिंक सारे स्टूडेंट जो सीरियस थे वो पढ़ रहे होंगे, मैंने भी पढ़ाई की थी इसके लिए, CGP-DTM के लिए। तो मतलब मुझे तो काफ़ी इरिटेशन हो गई थी कि मतलब इतना हम तैयारी करके आए हैं और पेपर का ना कोई तरीका है देने का। और आई थिंक जितना मुझे अभी तक याद है कि शायद जो उन्होंने क्वेश्चंस लिखे थे कि 30 मार्क्स एप्टीट्यूड के आएंगे, 30 मार्क्स रीजनिंग के आएंगे, शायद वो भी उतने नहीं थे, मतलब वेरिएबल थे वो भी आई थिंक। तो चलिए वो तो उतनी बड़ी शायद इशू नहीं, क्योंकि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना था, बट फिर भी वो कोई पैटर्न में नहीं थे, रैंडमली वो क्वेश्चंस आ रहे थे जैसे जनरली होता है कई एग्जाम से। पर आजकल अगर आपने BHEL का पेपर देखा तो उसमें वो सेक्शन वाइज वो क्वेश्चंस थे, तो शायद इसमें भी वो सेक्शन वाइज दे सकते थे स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। बट
खैर वो उनका सर्वर ही काम नहीं कर रहा था, तो हम इसकी उनसे एक्सपेक्टेशन ही क्या रखेंगे। बट शायद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को पहले इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें की क्वालिटी भी सुधर जाएगी, पर जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा रहे हैं, आई होप वो इस पर भी ध्यान दे। और जो भी स्टूडेंट है वो प्लीज़ आप कमेंट पे बता दीजिए कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, या आपके यहाँ एग्ज़ाम अच्छे से हो गया। तो वेट करते हैं 1-2 दिन का, और आप मेल करिए उनको जो वेबसाइट जहाँ से आपने फॉर्म भरा था। और चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।